Hello friends, welcome back to Subject Learners. Today in this video we will talk about the biography of Kamala Das. Kamala Das was born on 31st March 1934 in the coastal region of Malabar in the state of Kerala. मीन्स कमला दास जी का जन्म 31 मार्च 1934 को केरला के मालाबार रीजन में हुआ था. हर रियल नेम इज़ माधवी कुट्टी. इनका रियल नेम माधवी कुट्टी था. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन लार्जली एट होम. ज़्यादातर इनकी एजुकेशन घर पे ही हुई. शी कम्स ऑफ ए वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव फैमिली. ये काफ़ी कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स मीन्स ट्रेडिशनल या वो लोग जो परंपरागत विश्वासों को मानते हैं और उनमें चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये उस तरीके की फैमिली से बिलोंग करती थी. This point is important because her poetry is most unorthodox and almost revolutionary as compared to the environment and atmosphere in which she grew up. और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस माहौल में ये रही और बड़ी हुई हैं उसके कंपैरिजन में इनकी पोएट्रीज ज़्यादातर अनऑर्थोडॉक्स और रिवोल्यूशनरी होती हैं, यानी क्रांतिकारी होती हैं. भाई नॉर्मल सी बात है, कोई जिस तरीके के माहौल में आप रहे हैं उससे बहुत ही अपोजिट डायरेक्शन में आप पोएट्रीज या कोई भी वर्क करेंगे तो वो कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी ही होगा. शी वॉज मैरिड एट द अर्ली एज ऑफ 15 एंड हर मैरिज प्रूव्ड एन एब्सोल्यूट फेलियर. इनकी शादी भी सिर्फ 15 साल की उम्र में हो गई जो कि नाकाम रही. Her poetry is generally called confessional poetry because it is a record of her personal experience. इनकी पोएट्रीज़ को अक्सर कन्फेशनल पोएट्रीज़ कहते हैं. मीन्स वो पोएट्रीज़ जो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं और पोएम्स जो कि पोएट की रियल लाइफ पे बेस्ड होती हैं. कह सकते हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल होती हैं बिकॉज इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ हर पर्सनल एक्सपीरियंस चीफली इन द स्फेयर ऑफ मैरिज एंड सेक्स, क्योंकि ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित होती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं और मोस्टली शादी और सेक्स पे. तो इट सर्टेनली हैज़ अ वाइडर रेंज एंड इंक्लूड्स अ फ्यू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ टू. यानी ये इन सब से हटके लाइफ के कुछ और एस्पेक्ट्स पे, कोई और इवेंट पे भी बेस्ड होती थी. मतलब थोड़ी बहुत पोएट्रीज लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे भी बेस्ड होती थी. Kamala Das's poetic output is contained in 4 volumes of poem which include Summer in Calcutta published in 1965, The Descendant published in 1967, The Old Playhouse and Other Poems published in 1973, Stranger Time published in 1973. कमला दास जी की पोएम्स के 4 वॉल्यूम्स हैं जिनमें समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, स्ट्रेंजर टाइम ये सब इंक्लूड हैं. शी हैज़ रिटन हर ऑटोबायोग्राफी टू विच शी गेव द टाइटल माई स्टोरी पब्लिश्ड इन 1975. इन्होंने अपनी बायोग्राफी यानी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसको माई स्टोरी नेम दिया और ये पब्लिश हुई थी 1975 में. Although she has distinguished herself as an Indo-Anglican poet, showing an extraordinary command over the English language, she has also achieved eminence as a writer of short stories in mother tongue Malayalam, for which the Kerala Sahitya Academy honored her with an award in 1969. हालांकि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होने की वजह से इन्होंने खुद को इंडो एंग्लिकन पोएट की तरह फेमस किया था, लेकिन उसके साथ ही साथ उनको शॉर्ट स्टोरी राइटर होने की वजह से भी काफ़ी नेम एंड फेम मिली. शॉर्ट स्टोरीज़ वो अपनी मदर टंग यानी मलयालम में लिखती थी और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए उन्हें केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला 1969 में. कुछ फेमस एसेज हैं इनके. आई स्टडीड ऑल मैन. सेकेंड है व्हाट वीमेन एक्सपेक्ट आउट ऑफ मैरिज एंड व्हाट दे गेट, यानी क्या वो मैरिज से एक्सपेक्ट करती हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या उन्हें मिलता है. थर्ड है वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड. एक हस्बैंड से ज़्यादा क्यों नहीं हस्बैंड, मतलब क्यों नहीं, अगर हस्बैंड्स एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते हैं तो वाइफ क्यों नहीं एक से ज़्यादा हस्बैंड रख सकती हैं, ये इसका मतलब हुआ. एंड लास्ट वन इज़ आई हैव लिव्ड ब्यूटीफुली. At the age of 70, she has long been settled in the city of Bombay. And at the age of 75, she died on 31st May 2009 in Pune, India. 70 ईयर्स की एज पे ये अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे में शिफ्ट हो गई
और 75 ईयर्स की एज पे रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ 31 मई 2009 को पुणे इंडिया में हुई। एंड दैट्स ऑल अबाउट कमला दास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।